अन्यों के द्वारा यदि आपके साथ कोई शारीरिक हानि पहुंचाई गई है, सामाजिक हानि पहुंचाई गई है, आर्थिक और राजनीतिक हानि पहुंचाई गई है, तो वो ईश्वर न्याय करता है, उसकी भी क्षतिपूर्ति वो ईश्वर कर देता है। मान लिया किसी ने आपको गाली गलौज किया, मार पिटाई, धक्का मुक्की की, तो दो काम हुए। देखिए, किसी भी कर्म के दो प्रभाव होते हैं। एक प्रभाव तो भौतिक है जो दिखाई देता है, एक प्रभाव सूक्ष्म होता है जो अदृश्य होता है, दिखता नहीं। जैसे जल के अंदर यदि हम कंकड़ फेंकते हैं तो उस कंकड़ के गिरने की आवाज और उठने वाली लहरें तो हमें दिखाई देती हैं, लेकिन उसके भीतर जो तरंगे गई हैं, उसकी तलहटी तक, वो हमें दिखाई नहीं दी। इसी प्रकार से प्रत्येक कर्म के दो प्रभाव निश्चित हैं। केवल ऊपरी प्रभाव तो हमें दिखता है, गहरा जो अंदर का प्रभाव है वो हमें नहीं दिख पाता। कर्म फल के रूप में हमें भोग प्राप्त होते हैं, परंतु उनका जितना अधिक भोग हम करेंगे उतना ही हमारा पुण्याश्य क्षीण होता चला जाएगा। हम दूसरों की सेवाएं बहुत लेने के आदी हैं, पूरे जीवन हम भोगों को भोगते हैं। जैसे एक चपाती हमने ग्रहण की तो उस चपाती को ग्रहण कराने में सैकड़ों लोगों का श्रम लगा हुआ है। किसी ने खेत को बोया होगा, किसी ने फसल काटी होगी, किसी ने कुछ किया होगा, तब वो चपाती आपकी प्लेट तक आई है, आपकी थाली तक आई है। सैकड़ों लोगों का श्रम उसमें लगा है। इसका अर्थ ये हुआ कि आपने सैकड़ों लोगों की सेवाएं ले ली, और जैसे ही हम सेवाएं लेते हैं हमारा पुण्याश्य घट जाता है। जैसे कर्माश्य होता है, ऐसे ही एक पापाश्य और पुण्याश्य भी होते हैं। जैसे बैंक की एक किताब है, उसमें आप पैसे जमा करते रहते हैं। एक तरफ जमा करने का कॉलम है और दूसरी तरफ पैसे निकालने का कॉलम है, और तीसरा शेष। तो यदि जब आपने जन्म लिया, बहुत सारे फल भोगों को भोग लिया, यदि आपका पुण्याश्य उस समय यहाँ पर है और पापाश्य यहाँ पर है नीचे, और इस जन्म में आकर के आप भोग ही भोग करते जा रहे हैं, दूसरों की सेवा करते जा रहे हैं। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि भोग करने से, दूसरों की सेवाएं लेने से हमारा पुण्याश्य नीचे जाएगा, और एक दिन पापाश्य और पुण्याश्य बराबर आ जाएंगे। इस दिन ईश्वर भी आपको दुर्गति होने से नहीं बचा सकता, दुर्गति निश्चित है। तो मनुष्य, प्रकृति, परमात्मा, करोड़ों जीव जंतु हमारी सेवा करते हैं, अतः एक क्षण भी हमें इनके प्रति कृतज्ञ नहीं होना चाहिए। करुणा का भाव, सेवा का भाव, क्षमा, दया, दान, परोपकार, सहयोग का भाव हमारे भीतर बना ही रहना चाहिए, अन्यथा हमारा पुण्याश्य शून्य होकर के हम दुर्गति को प्राप्त होंगे। हम आदत पड़ रही हुई है आजकल स्वयं कुछ ना करना पड़े, दूसरों की सेवाएं लेने की, उससे भी पुण्याश्य क्षीण होता है। तो पुण्याश्य कैसे उन्नत होगा? हम दुर्गति को प्राप्त ना हो, हमारा पुण्याश्य क्षीण ना हो, तो हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए हमको सेवा करनी चाहिए, निर्धनों को दान देना चाहिए, जो रोगी हैं उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए, उनके उचित उपचार का प्रबंध करना चाहिए। जो भी समाज में सहयोग कर सकते हैं, चाहे वो धार्मिक कृत हो, भारतीय संविधान के अनुरूप कोई कर्म हो, और संस्कृति और प्रकृति के संविधान के पक्ष में कोई कर्म हो, उसमें हमें पूर्ण सहयोग करना चाहिए। तो हम इसके अतिरिक्त सेवा, परोपकार, सहयोग, क्षमा, दया, दान, इनसे हमारा पुण्याश्य उन्नत होता है। हमें वृक्षारोपण करना चाहिए, हमें रक्तदान करना चाहिए, हमें मृत्यु पश्चात अंग दान करना चाहिए। इनसे हमारा पुण्याश्य उन्नत हो जाएगा। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने वृक्ष लगाए हैं? तो जिन्होंने लगाया नहीं है उनको बोल दीजिए जाकर के कि आपके अंतिम संस्कार में 3 से 4 क्विंटल लकड़ी लगनी है, कम से कम वो कर्जा तो लेकर के मत जाओ। उसके लिए तो आप आज प्रबंध कर लो,
ये कर्जा तो कम से कम उतर जाए। क्या हम इतने कृतज्ञ हैं कि कर्ज ही कर्ज, इस प्रकृति का, मातृभूमि का, राष्ट्र का, सैकड़ों जीवों जंतुओं का, मानवों का कर्ज लेकर के हम जाएंगे, तो फिर हम कैसे कल्पना कर सकते हैं तो अगला जीवन हमको बहुत उन्नत मिलेगा। तो वृक्ष लगा करके भी हम अपने पुण्याश्य को उन्नत कर सकते हैं। कर्म का कर्ता कौन होता है? कर्म का कर्ता स शरीर आत्मा, जिसे हम जीवात्मा कहते हैं। जीवात्मा ये कर्म का कर्ता होती है। लेकिन मैं फिर दोहरा रहा हूं कि जो कर्म दिव्य कर्म है, जो निष्काम कर्म है, उनका कर्ता वो परम पिता परमेश्वर होता है। कर्म का फलदाता कौन कौन होते हैं? और हाँ, एक बात और बता दूं, बहुत से लोग के बहुत सारी कामनाएं होती हैं कि मेरा ये काम हो जाए तो मंदिर में जाके भगवान जी के मुंह में लड्डू चढ़ाऊंगी, 1.25 रुपये का प्रसाद बांटूंगी, काम 2 करोड़ का, और प्रसाद 1.25 रुपये का, कुछ जागरण कराऊंगी, ये कराऊंगा, वो कराऊंगा ना। इससे कुछ भी होने जाने वाला नहीं है। यदि कोई मनोकामना पूर्ण हो रही है तो वो इसलिए वो पूर्ण नहीं, और वो इसलिए अधूरी नहीं है कि आपके पास रिश्वत देने के लिए धन नहीं है, आपके पास कोई सिफारिश नहीं है। वो इसलिए हो रही है कि उस मनोकामना को पूर्ण होने के लिए जितने पुण्याश्यों की आवश्यकता थी, जितने पुण्य कर्मों की आवश्यकता थी, वो आपके खाते में कम पड़ रहे हैं। मान लिया किसी कर्म का कार्य की, किसी मनोकामना को पूर्ण होने के लिए 100 पुण्य कर्मों की आवश्यकता है, लेकिन आपके खाते में 98 रह गए। यद्यपि 98 भी बड़ी संख्या है, तो तभी आप सेवा का कार्य बढ़ा दें। जैसे ही ये 2 बढ़ जाएंगे, आपका कार्य हो जाएगा। तो कर्म फलदाता कौन कौन होते हैं? किस किस को अधिकार है कर्म के फल देने का? एक तो स्वयं कर्माशय, जो प्रारब्ध के रूप में संचित हुआ बैठा हुआ है, जो कर्म आप अनंत जीवन में करके आए हैं, उन कर्मों को भी वो फल देने का अधिकार है। दूसरे माता पिता, राजा, न्यायाधीश, अधिकारी, समाज, इनको भी थोड़े थोड़े कर्म फल का दाता ये भी है। लेकिन इनके जो निर्णय है, इनका जो न्याय है, वो न्यूनाधिक हो सकता है। वो जितना कर्म है, उसका जितना फल मिलना चाहिए, उससे कम या उससे ज्यादा हो सकता है। परंतु वो न्यायकारी परमपिता परमेश्वर, वो तो हर उस स्थान पर था, हर काल में था जब आपने कोई कर्म किया। तो इस कारण से उसका जो कर्म फल वो देता है, वो न कभी कम होता है, न कभी ज्यादा होता है, संतुलन करता है। क्योंकि वो तो न्यायकारी है, निष्पक्ष है और सब कुछ का जानने वाला है। आपने तो ये सोचा कि मुझे किसी ने नहीं देखा, लेकिन वो परम पिता परमेश्वर तो कण कण में विराजमान है, हर स्थान पर विराजमान है, आपके भीतर भी है और आपके बाहर भी है। तो उससे तो कुछ भी छिपा हुआ नहीं, उसके सीसीटीवी कैमरे में तो सब कुछ कैद हो जाता है। तो इसलिए उसका जो दंड और पुरस्कार है, वो न कभी कम होता है, न कभी ज्यादा होता है। सुख, सुविधा, संसाधन, अन्न, जल, धन, संपदा, जितना हमने भोग लिया, हमारे पुण्याश्य और पापाश्य से वो कम होते जाते हैं।